जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबुल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें। तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला और उपकारक सामग्रियों सहित शैया समर्पित करें। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं और प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित शिवलिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल और अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे और शिवालय में स्थापित कर दे। गुरुओं, ब्राह्मणों और विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके समर्थ हो तो भक्त ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल फूल खाकर, दूध पीकर रहे अथवा भिक्षान भोजी हो तो एक समय भोजन करे। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोए। भस्म पर, तृण पर, चीर पर या मृग चरम पर शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करे। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रसोला, स्त्री सूतक में पड़े हुए लोग, अत्यंत जाति के संपर्क का त्याग करे। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करे, भस्म स्नान कर ले। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करे। इसी विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश यदि ऐसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण ना करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृषोत्सर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्म राग मणि में शिवलिंग को उत्तम माना गया है। आश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए शिवलिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे के और माघ मास में वैदूर्य मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फागुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए शिवलिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के न मिले पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लोह या किसी वस्तु का जो सुलभ हो शिवलिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंध में शिवलिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का और विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा लें। पूर्व और उत्तर की ओर मुँह करके कुशासन पर बैठें। हाथ में कुश लें। प्राणायाम करें। शाम सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़ नमस्कार करके कहें, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशाओं का त्याग करें। तदंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। उसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही मान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों का पालन
तत्पर होकर करता है और 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम बल है वही भस्म कहा गया है, अतः जो सभी समय में भस्म लगाए रहता है वही बलशाली माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है वह भस्म से प्रकाशमान है। जिसने भस्म में त्रिपुण लगा रखा है, जो भस्म से स्नान करता है, वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच और अत्यंत दूसरे रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भासित करता है, इसलिए भासित कहा गया है। पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली होती है, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के माहात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में हाई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। जय श्री राम।